हेलो हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है ना? एक्चुअली मेरा गला बैठ गया है, इसके लिए इसका सपोर्ट मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना? रात को मेरे को 12 बज गया था, सुबह 4 बजे उठा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं बोलूँगा तब चालू करना, भी चालू नहीं करना है। हकीकत सच्चाई ये है कि आज मैं माननीय अमरनाथ मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ। उनकी जीवन संगिनी है, उनका पूरा परिवार है। बस एक कहते हैं शांति का दान 10-12 मिनट का मुझे चाहिए, इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। और आज जो मैं करने जा रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है आनापान। आनापान के बारे में किसी को जानकारी है? क्या है आनापान? पाली भाषा है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा, पुरानी भाषा। इसको लिखने के लिए कभी आप कैरे गुफा जाइए, तो वहाँ यूनिवर्सिटी जो है 5000 एकड़ में है, तो वहाँ पर जो खुदाई हुई है वो पाली भाषा में है, उद्धम लिपि में है। तो आनापान का मतलब जो सांस, हाँ शांति का दान दीजिएगा 10 मिनट। सांस जो आ रहा है और जा रहा है, आनापान, पाली भाषा में बोलते हैं आनापान का मतलब आ रहा जा रहा, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है, देख नहीं सकते हैं, राइट? अगर कोई कह रहा है कि हमको सांस से लेना देना नहीं है, मेरे चले जाने के बाद नाक और मुंह बंद करना 5 मिनट के लिए, रिजल्ट आ जाएगा। आज अगर हमारे आपके बीच में माननीय अमरनाथ जी नहीं है, आपके नाना हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, तो सांस की गति रुकने की वजह से चली गई। सही बात है कि गलत है? सही है ना? तो आज हम उसी का अनुभव करेंगे, और मैं ये 10 दिन तक कंटिन्यूअस अनुभव किया हूं। आनापान प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद विपस्सना, इसका मतलब तो अपने आप को विशेष रूप से देखना। और यहां पर जिसकी आवाज आएगी वो है सत्यनारायण जी, राजस्थान के रहने वाले, लेकिन बर्मा देश के 10 टॉप बिजनेस में से पहला स्थान रखने वाले जी। इन्होंने क्या किया, बुद्ध की जो शिक्षा है ना, वो भारत में नहीं पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। तो हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करना है। पलथी मारना है तो पलथी मार लेना है, अगर नहीं मार सकते हैं तो जबरदस्ती नहीं है। जैसे बोलेंगे बैठ जाओ, तो आप जैसे आप कुर्सी पर उतरने मत लगना, और लेकिन एक जन का बॉडी दूसरे से टच ना हो, दूरी बना ले, और आगे बैठ सकती हैं वैसे। टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए प्लीज जी। तो आप इसको चालू कर दें, कोई बीच में आवाज नहीं करेगा, साउंड थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जितना सुनाई दे अपने को। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मार कर बैठ जाएं, आराम से। साउंड 1 पॉइंट बढ़ा दो, साउंड थोड़ा सा बढ़ाइए। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए।
आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें, सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए।
एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वाइब्रेट कर दीजिए। बस 2 मिनट और है, खाली 2 मिनट और है। वाइब्रेट कर दीजिए, वही नीचे है शायद। हाँ, 2 मिनट और। कमर सीधा, गर्दन सीधा, कमर भी सीधा, मुंह बंद, आंख भी बंद। आपका ध्यान आपके नासिका पर होगा। भवतु सद्मङ्गलं, भवतु सद्मङ्गलं, भवतु सद्मङ्गलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो। अब धीरे धीरे आंख खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए। अब उसको बंद कर दीजिए। दरअसल हम यही पूजा करते हैं। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम। शाम का नहीं हो पाता है क्योंकि 4 बजे करना पड़ता है, 5 बजे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग विपස්සना किए हैं 10-10 घंटा। तो ये बुद्ध की शिक्षा है जी। अब एक एक गोली आप बांट दीजिए सबको। आप आइए बड़े वाले लीजिए, 1 गोली से ज्यादा नहीं खाना है, दीजिए सबको। हाँ, पहले खुद खाने का, बाद में बांटने का। नहीं तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें क्या है? एक एक अदरक है, अदरक। क्योंकि आप लोग गढ़ रहे हैं ना, सबको दीजिए एक एक। पहले खा लो फिर सबको तो मुंह में रखना,
20 मिनट तक चूसना खाली। अदरक है, ये घर का बनाया हुआ है, माता जी को दीजिए। हो जाएगा कि नहीं उतने में? मुंह में डाल के रखना है 10 मिनट तक। इसमें नमक वमक सब है। खत्म हो गया, पूरा खत्म। ये भी दाओ कम पड़ गया क्या? नहीं, परफेक्ट था। माता जी को साग नहीं मिल पाया क्या? मिला। मुंह में डाल लीजिए उसको, ये घर का बनाया हुआ है। अब उसमें डालेंगे मंगल मैत्री, डालिए। 3 मिनट का है, बैठ जाओ बेटा। अगर बैठने में दिक्कत है तो यहाँ पर बैठ सकते सोफे। 3 मिनट का मंगल मैत्री डालिए। कोई बात नहीं, अब इसमें कोई डिस्टर्बिंग की बात नहीं है। मंगल मैत्री लिखिए, टाइप करिए, आने दीजिए। उसमें मंगल मैत्री जी जी करिए, जी LE मैत्री। नीचे है, नीचे आ गया, नीचे और नीचे, यस नीचे नीचे नीचे। नहीं, हाँ यही फर्स्ट नंबर चालू करिए, फर्स्ट नंबर लेफ्ट लेफ्ट, यस। इसको खाली 3 मिनट चालू रखेंगे बस। ये सब निकाल दो, कहाँ से आया ये सब? अच्छा, दिखाई नहीं रहा पॉसिबल है। नाश्ता यार कोई बात नहीं। सबका मंगल अब ध्यान से सुनना है, आपको क्या रहेगा? सबके पास रखा है ना? कितना मेरे पास? 3 है, आपके पास? देखना नहीं है, सुनना है। आपको सुनाई देता है? सुनाई देता है आपको? जन्म दिया है उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये रे। इस
कैसा लगा? अच्छा लगा जी, ये मंगल मैत्री इसको बोलते हैं हम लोग। सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट मंगल मैत्री है। पूरा चित्र के साथ दिखाया कि जिस पिता ने पाला पोसा उसका मंगल हो। बहुत सारी चीजें हैं, यही पूजा है। अब आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर सारे लोग देंगे। मान लीजिए एक नदी है, नदी, और यहां से लेकर के विरार तक लंबा है, इतना लंबा, सर चौड़ा, और लंबाई यहां से लेकर के ये समझ के चलिए आप वापी तक, जो तो सूरत अहमदाबाद तक है, और उसकी गहराई है 50 फुट। कितना फुट? 50 फुट। उसको हमें क्रॉस करना है, और सबको क्रॉस करना है। ये हमारा परिवार है। एक छोटा बच्चा भी 2 साल का है, यहां नहीं है लेकिन समझ के लेना, 3 साल का, 5 साल का, और इतने सारे लोग को वो बाजू जाना है, विरार से वो बाजू 50 फुट डीप है। तो कैसे हम जा सकते हैं? क्रॉस करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम? आप बताइए। बोट से। ग्रेट, यही उत्तर देना है। दूसरा कोई रास्ता? आप? हाँ, एरोप्लेन। आप लोग का दिमाग है कि नहीं इधर भेजा? जीनियस लड़की है ये। अच्छा, जीनियस का मतलब बताइए क्या होता है? क्या बताइए जीनियस का मतलब? जिसके साथ ज्यादा दिमाग होता है। ममता जी आप बताएं, जीनियस का बच्चा बहुत जीनियस है। हमको पैदा करने आते हैं। मैं बता देता हूं, जितना वो अंतर दिया आपने उत्तर दिया, 1 लाख में खाली 1 लोग बताते हैं। जीनियस का मतलब तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला। हमारे पास पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको। हाँ, क्या हुआ? कुछ दीपक को जलाना है? थोड़ा स्लो। हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब नहीं तो दीपक जल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अपन चलते हैं पॉइंट पे। आपने क्या बताया? एक बोट होगा या तो एरोप्लेन होगा तो भी लग सकते हैं। और कोई रास्ता? आराम जाके। हाँ जी, उसके बाजू से जाके। उसके बाजू से मतलब? ऐसे घूम कर आएंगे। कैसे घूम के जाओगी? कहीं तो यहाँ से अहमदाबाद है तो अहमदाबाद जाओगी, वहां से घूम के आओगी? अहमदाबाद उसका एंड है ही नहीं है, समझो। चलो, जिंदगी भर घूमती रहोगी। चले, मैं बता देता हूँ। हाँ, हेलीकॉप्टर। और कोई रास्ता? जब सब वहीं जाना चाहते हैं, ब्रिज होगा तो ब्रिज से। यू आर राइट। ये कौन है? किसकी मम्मी है ये? हाँ, इनके पास भी थोड़ा दिमाग है। लोग बोलते जो करता सब ऊपर वाला करता, मतलब ऊपर वाला मतलब ऐसे करते हैं। ऊपर मतलब होता है अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन, वही करता है। और ये चीज 1 लाख में 1 को पता नहीं है, ऊपर वाला मतलब क्या। जा रहे एक्सीडेंट हो गया, कह सब ऊपर वाला ने लिखा था, ये तो गलत है ना। अच्छा, ये हो गया। देखिए, हम बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। तैरने आता रहेगा पूरे परिवार को, तैर के कर सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल, सबको तैरने नहीं आएगा। पूरे परिवार को जाना, ममता, पूरे परिवार को जाना, दादी को भी जाना है तो नहीं हो सकता। या तो हेलीकॉप्टर होगा, जा सकते हैं। एक पैरासूट क्या होता है? पैरासूट, उससे भी जा सकते क्या? अच्छा, उस पर 1 आदमी जा सकते होंगे। हाँ, लेकिन कितना डिस्टेंस चलता है? हाँ, चलो उसको अपन मान लेते हैं, लेकिन उससे नहीं जा सकते। अगर ब्रिज होगा, ब्रिज जैसे अभी बना यहाँ पर बांद्रा में, तो अपन जा सकते हैं। पुल होगा तो जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, नैया हो गया, स्टीमर हो गया तो जा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है? पुल है तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। हाँ, वो तो पुल तो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन पुल रहेगा तो। इतने सारे ऑप्शन हैं अपने को क्रॉस करने का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? अपने मन से भी जा सकते हो। नहीं, मन से कोई नहीं जा पाएगा। यहाँ बैठू, हाँ मैं चला गया वहां, ऐसा वैसा। ऐसे भी हम कर सकते, नहीं जा सकते। मैं बताता हूं। अब इसको आपको बताना है कि ऐसे हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन कहां से? यहां से, यहां से। तो आप कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, से उठाएगा आपको? कुछ मैं बताऊं। बौद्ध भिक्षु, जो बुद्ध को मानने वाला बहुत बड़ा पुजारी होता है, उसको बैठा लो
इधर बगल में, और बौद्धाचार्य को बैठा लो, हमारे जैसे लोगों को। उसके बाद पादरी को बैठा लो जो चर्च में होते हैं, मौलवी मुल्ला को बैठा लो, पंडा पुरोहित को बैठा लो। दुनिया का जितना धर्म है, 300 से ज्यादा धर्म है, सबके धर्म धुरंधर को बैठा लो और उनको बताओ आपको जो करना है, मंत्र से लेके हवन से लेके जो भी करना है करो, पंचशील जो तमाम होता है। तो क्या अगर वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करे यहां, और अपने को जाना है बिरार के वो बाजू बिना पुल का, तो क्या मंत्र से जाप से हम सभी लोग चले जाएंगे? यस और नो? पक्का 100% ना? तो वो सब करके कोई मतलब है? था वो आपको देखना। हमारा खत्म हो गया किस्सा कहानी। मान लीजिए हम और सतीश भैया जा रहे हैं यहां से मोटरसाइकिल से, ऐसा न हो अगर घटना दुर्घटना हो जाए और हम लोगों का हाथ पांव टूट जाए, रोज टूट रहा है, फर्क सिर्फ इतना है हमारा आपका नहीं टूट रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे आपके घर में नहीं मर रहे हैं। जब घर में मरते हैं तो सही है, घटना दुर्घटना हो जाए और आप लोगों को पता चले, पहले आप सुन लीजिए उत्तराखंड में हमको कहां लेके जाएंगे? कुतुबिया में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, कि अस्पताल हॉस्पिटल में कहां लेके जाएंगे? हाँ जी पक्का है ना? अगर गलती से कोई बुद्ध विहार ले जाके पढ़ दिया तो सारे बच्चे बोले मूर्ख है, यहां ठीक थोड़ी होता है। तो आज की तारीख में जितना बड़ा हॉस्पिटल है, आदमी मर भी रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा। अगर उसको मार दिए ना तो आधा घंटा 1 घंटा में खड़ा हो जाएगा। तो ये सारा का सारा विज्ञान का है कि नहीं जी? तो बहुत सारी बातें, लंबी चौड़ी बातें होती रहेंगी। समाप्त हो गया मेरा सब काम। और पूजा यही आनापान ये पूजा है। कंडीशन होगा उसके सामने कोई चित्र न हो, बुद्ध का भी न हो। जैसे हम चित्र रखते हैं ना, बैसाखी का काम करता है। और आपको बता दूं, मैं 10 दिन का 10 बार कोर्स करता हूं, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद तक उसके बाद मन भागने लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है। और आनापान करके खास करके बच्चे 5 साल के नीचे के बच्चों को करना है। जितना परसेंटेज आ रहा है 10% ज्यादा आएगा। जो काम करोगे उसमें मन लगेगा, डर नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। और आप गूगल में जाके देख लेना आनापान से क्या फायदा है। मेरी बातें कैसी लगी आप लोगों को? और आप लोग अदरक जो है बराबर इसको लेते रहें, मैं चाहिए तो मैं इतना दे दूंगा। खांसी बासी सब हो रहा है सब, कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते। एक्चुअली जो मेडिटेशन है ये, इसको बोलते विपस्सना। दुनिया का सबसे प्राचीन है ये, लोगों ने इसी से नकल मारा है। और दुनिया में कोई शुद्ध है ना, उसका नाम बुद्ध है, लेकिन लोगों ने मिलावट कर दिया है। मेरे घर में बुद्ध की प्रतिमा है, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण भी अपने पास है, कोई और नहीं कर पाएगा। अब बस हम आपको अज्ञान नहीं समझ पाते ना सब लोग, अज्ञानता से जो है अज्ञानता मतलब समझ पा रहे नहीं ये लोग, समझ पा रहे? अज्ञानता का मतलब ज्ञान न हो, एजुकेशन आपके पास हो, और मैं बताऊं ये क्या है तो आप तो अज्ञानता से क्या पैदा होता है? भय पैदा होता है, डर। अज्ञानता से डर पैदा होता है, और अज्ञानता से भय पैदा होता है, और भय से अंधविश्वास पैदा होता है। यहाँ भूत है, यहाँ ये है, अंधविश्वास। और अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। और क्या होता है? अंधभक्ति से व्यक्ति का जो विवेक है, माइंड है, शून्य हो जाता है। और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान गुलाम हो जाता है। उसने जो कह दिया वो मैं कर रहा हूं। क्यों अगर पूछते हैं तब तो आपके पास दिमाग है। किसी ने कुछ कह दिया ये करना है तो आप डाउट हो रहा है तो आपका
पहले पूछो ये क्यों करेगा। जैसे मान लीजिए टिकट विंडो पे चले जाए आप और टिकट विंडो को बोल जाता टिकट तो दे देगा, वो बोलेगा कहाँ का, तो आप बोलोगे कहीं का, तो दे देगा, नहीं देगा। तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। लास्ट, जो तर्क नहीं कर सकता, उनको जरा बता दीजिए। क्वेश्चन नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता, वो धर्मांध है। धर्मांध, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है। हाँ, वो करता है। और जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो गुलाम है। फॉर एग्जाम्पल, बात को अन्यथा मत लेना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। जैसे इंसान मर गया तो क्या वो पानी पी सकता है? हम पिला रहे हैं किसी के कहने पे, लेकिन हम पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या खाएगा। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी पापा क्यों पढ़ने के लिए भेजते हैं? कि मेरे बच्चे का ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग तेज हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए, जीनियस हो जाए, हर बात पे प्रश्न करे। और आपको मैं किताब दूंगा, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। आज की तारीख में बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या कर रही, मम्मी बोलेगी चुप रहे, बोलेगा चुप, तेरे को क्या मालूम? अरे भाई ये क्या है, बोलने का नहीं, तेरे को मालूम नहीं, तू मालूम भी मत कर। आप समझे कि नहीं? हाँ समझ। एक बच्चा था, अपने मम्मी से बोला सच और विश्वास में अंतर क्या है? अंग्रेजी में बता दीजिए। What is truth हाँ समझता था। and हाँ, दोनों में अंतर क्या है? पापा बोला भाग यहां से, सच और विश्वास में क्या है तुम? अरे जो सच है वही विश्वास है, जो विश्वास है वो सच है। तो मम्मी से पूछा, मम्मी बोले पापा से पूछ। हाँ, अरे बोला यार, बोला दो चीज का अंतर ये लोग नहीं जानते तो ये लोग तो मूर्ख है, सच और विश्वास। तो उसके पापा से नहीं रह गया, पापा से नहीं रह गया। तो उन्होंने बोला मैं तेरा बाप हूं, सुनिए, मैं तेरा बाप हूं, एक विश्वास है, लेकिन ये तेरी मां है, ये सच है। बच्चा चुप हो गया, बोला अब समझ गया मैं। बच्चे का जब तक जो भी प्रश्न है अगर सही ढंग से उत्तर नहीं मिलता है तो माता पिता कसूर है, मास्टर कसूर है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आपका कसूर नहीं है, जिसको आता था उसने आपको बताया नहीं। हाँ। तो तर्क करो। और आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा मैं किताब का जी। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। तो स्कूलों में मैं 1 घंटे का ट्रेनिंग भी देता हूं बच्चों को। हाँ। और टाइम टेबल एकदम फिक्स होना चाहिए, उठना है तो उठना है, और टाइम अगर दे दिया तो जिंदा या मुर्दा पहुंचना है। अगर किसी पर गलत हो गया तो फोन करके बता दीजिए 2 मिनट के बाद आ रहा हूं। हाँ। और सामने वाले का फोन आ गया समझिए कहीं कहीं गड़बड़ी है। तो वैसे देखिए, एक निवेदन रहेगा, एक कल शादी है। मैं समझता हूं कि आपके घर में इस तरह का कुछ एक घटना हुई है कि हमारे दादाजी नहीं रहे, नाना जी नहीं रहे, और इस शादी में बहुत बड़ा योगदान मेरा है। ये बच्ची हिंदी समझ पाती, यू नो हिंदी, आपकी बेटी है। निमंत्रण कार्ड लिखा गया है, ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि मेरे बेटे का खाला की बेटी से शादी होना निश्चित हुआ है। अगर उसमें ये बेटी जोड़ देते, ईश्वर की असीम अनुकंपा से तथा राम भरोसे के अथक प्रयास से, अथक प्रयास से और तथा उनके दोस्तों के प्रयास से यह जो है संबंध जुड़ने जा रहा है। तो क्या कुछ गलत हो जाता? नहीं। राम जगन भाई नाम है, लेकिन उन्होंने राम निकाल के खाली जगन भाई बोलते हैं, और निमंत्रण भी वही दे दिए हैं। बात को अन्यथा मतलब जो हकीकत है मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल। उनका मैं आई कार्ड देखा हूं, उसमें राम जगन लिखा है, लेकिन सब राम जगन भाई जानते हैं। अगर राम जगन लिख देंगे ना तो बोलेगा कौन राम जगन है ये। हाँ, तो मेरा भी नाम राम भरोस मौर्य था।
था, माता पिता ने रखा था, तथाकथित लोगों ने बोला तो रख दिए, क्योंकि माँ बाप पैदा तो किए लेकिन नाम रखने की उनके पास औकात नहीं थी, कैपेसिटी नहीं था, तो तथाकथित लोग जो नाम रखते हैं राम भरोसे रख दिए। बंबई में आया तो राम भरोसे हिंदू होटल हो गया, तो लड़ा है। और बाद में हमारे जौनपुर का अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वो पेपर में निकला सरकारी अस्पताल जौनपुर का राम भरोसे चल रहा है, तो बच्चे को बहुत एकदम घट गया है। तो मैंने अपना नाम गजटेड करा के चेंज कराया, आनंद भारती इंडियन करवा लिया। हाँ, और राम नाम सत्य है कब है, जब आदमी मर जाता है तब। आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो जाके बोलिए राम नाम सत्य है, उसका बस चलेगा, गर्दन काट देगा। जीवन मरण सत्य है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यही लागू होगा। जीवन मरण सत्य है। और अजर और अमर क्या चीज है, उसकी विचारधारा। जैसे आपके दादाजी नहीं रहे, इनकी विचारधारा मेरे को मालूम है। जब आपकी दादी जब गुजर गई, आपकी दादी ने, तो मिला जुला के जहां तक मुझे मालूम है 8 साल तक बेड में रही वो, अंदाजा अप्रोक्सीमेटली। तो खाट पे पेशाब करना, थैली वैली में आता जाता था, देखता था। तो मैंने इनके पिताजी से बोला जब ये मरेंगी तो सबसे पहले संदेश मेरे को देना। और मुझे मालूम नहीं वो 3-4 भाई और हैं, अगर हैं तो कहां थे, सेवा करने के लिए पीछे ही नहीं, तो हमको तो मालूम ही नहीं कौन कर रहा है। और इनके पिताजी ने कहा था कि मरने के बाद उनको तकलीफ नहीं देना है, मतलब आग से नहीं जलाना है, इलेक्ट्रिक। और तकरीबन कितने साल हो गया, 15 साल की ज्यादा, 20 साल। 20 साल। हमें इतना अच्छा लगा कि यार कुछ तो इनके पास दिमाग है। और जब मैंने वो काम करवा दिया जाकर के आगे बन के, 99% लोग हमसे नाराज हो गए। ये सब इसी का चाल है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन चर्चा करेंगे। तो आपके दादाजी नहीं रहे, लेकिन जो इनकी विचारधारा है उसको कोई हटा नहीं सकता है जी। उनके बारे में शायद 2 शब्द आपको भी बोलना पड़े, 2 शब्द आपको, तो वहां जब 13वां होगा तो आप इनके बारे में बताएंगे, इनका नेचर कैसा रहा। हाँ, हम लोग ये काम करवाते हैं भाई, इनके लिए तो कर रहे हैं, तो इनका क्या नेचर रहा वो बताना है आपको। हाँ, सुबह उठते थे कि नहीं उठते थे, समय से उठते थे कि नहीं उठते थे, आप लोगों को क्या बताते थे, बहुत सारी चीजें हैं। मैं 12 बजे सोता हूं तो भी 4 बजे उठता हूं, 3 बजे सोता हूं तो भी 4 बजे उठता हूं। तो मैं प्रयास करता हूं कि सोने का समय सही हो। कल यहाँ 1 बजे तक प्रोग्राम था, हल्दी का प्रोग्राम, मैं 10:30 बजे छोड़ दिया हाल, लेकिन घर पे जाके सो के फोन किया, आप लोग पहुंच गए रात को 1 बजे। कल जाग रहे हैं, जाग रहा हूं लेकिन बेड पे हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग भी नाश्ता करें आपके साथ, में भी कर लूं। हमारा वहां वो लोग राह देख रहे हैं। हाँ, जो भी हो एकदम निश्चिंत रहने का। कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट रुको, ए रुचिता, तू गई थी स्मशान में? स्मशान में गई थी, क्यों नहीं गई? हाँ ठीक है, मम्मी को 1-2 जन देख सकते थे। आपकी मम्मी के भाई गुजर गए थे साथ गांव में, या तो पिताजी, यहां से सीधा स्मशान में गई थी। मेरे घर में मेरी मां गई थी। सारे लोगों से निवेदन किया, अप्रोक्सीमेटली 40% महिलाएं स्मशान में थी, और 4 साल की पोती उसने अग्नि दिया, वो भी यहां आई थी, लेकिन ये पाखंडियों ने उनको जाने नहीं दिया। बोला नहीं 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 जाने का, नहीं जाने का, नहीं तो मस्ती में घूमती है वो। और जब वहां अग्नि के अंदर बॉडी जाने लगी, तो वहां पर जो आप पंडित बोलते हो, पंडित नहीं होते, पुजारी होते हैं। पंडित मतलब विद्वान, जो पीएचडी किया। जैसे मैं अभी पाली भाषा में पीएचडी कर रहा हूं, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पंडित हो जाऊंगा जी। वो पुजारी है। तो उन्होंने गोल गोल बना के दिया आटे का, तो यहां रख दो, 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 यहां रख दो। और किसी की हिम्मत भी नहीं कि मैं पूछ सकूं कि क्यों रखा जा रहा है। वो खाएंगे क्या? नहीं, ऐसा रिवाज है, रीत रिवाज और परंपरा। आपको बता दूं, बस इतना बंद करूंगा। आज से 250 साल पहले एक ऐसा रीत रिवाज और परंपरा था, बच्चों के साथ बताया जाना। किसी का हस्बैंड मर जाता था ना, तो पत्नी को जिंदा जलाते थे चिता पर। राजा राम मोहन राय ने विद्रोह किया, क्योंकि उनकी भाभी जल रही थी, चिता पर भाग घी डालते थे, धुआं करते थे, बाजा बजाते थे ताकि उनकी आवाज न आए। ये तो अंग्रेजों की रीत है।
धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत किया और मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमारे साथ ये शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ जो है एक बट का पेड़, वो राष्ट्रीय पेड़ है, और एक पीपल का एक इकलौता पेड़ होता है 24 घंटा देता है, लेकिन पाखंडी और बला इसमें भूत रहता है, कोई उसको खोदेगा नहीं, कोई लगाएगा नहीं, तो बढ़ेगा कैसे? आपने ले लिया है वो, अभी लेना बना। क्या हो गया सिर्फ सिस्टम, वो मैं 1-2 दिन में लाऊंगा यहाँ, जरा उसको डेकोरेशन भी करना, क्योंकि रखना है ना कागज से, और वो लगेगा 13वीं के दिन। हाँ, अरे उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, देखिए चालू है, मैं मोबाइल में बंद कर दीजिए, और उसको काटूंगा, पीटूंगा।